कुलवधु, ये आर्यावर्त की नारी है। वो सीता क्या कहती है, कबहू पितुग्रह, लोगों ने कहा कबहू पितुग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं वहां रहूंगी जहां धर्म होगा। अच्छा सही बताओ, जहां पति है वहीं नारी का धर्म है कि नहीं? पहले ये बताओ, कहां है धर्म? जल्दी बोलो। जहां पति है वहीं धर्म है, बोलो है धर्म कि नहीं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। यही धर्म है कि जहां पति है वही तुम्हारा धर्म है। पति को छोड़ के मायके चली जाओगी? बोलो, आज कितनी कंडीशनें ऐसी सामने आ रही हैं। पति ने थोड़ा सा समझाया कि सोना महंगा हो गया है, अभी हम तुम्हें हार नहीं बनवा सकते, और इस समय हम तुमसे हार गए। क्योंकि हार नहीं बनवा सकते तो हार गए। क्यों भाई? हार बनवा दो तो जीत गए, और हार नहीं बनवाया तो हार गए। क्योंकि फिर ताने बाने सुनो। पड़ोसी आई, 2 साल हुए हैं अभी, हमको तो 15 साल 12 साल हो गए रहते रहते। अभी पड़ोसी आई, 2 साल दोस्ती हमारी उससे हुई है। 2 साल भी पहले तो शादी होके आई ना, 2 साल हुए, फिर 2 साल हुए, लेकिन 10 तोले का हार पहने हैं। लेकिन तुमने 2 तोले का हार भी नहीं बनवा पाया। 2 तोले का। कुछ सोचा? तुम समझाओगे कि देखो उनके पास पैसा है, रुपया है, व्यवस्था है, कोई बात नहीं है, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं, लेकिन वचन देते हैं हम बनवाएंगे। तो फिर तुम कहोगी कब? तो तुम ये मत कहो कि कल, ऐसा नहीं कि कल। संतुलन बना के चलना। देखो मैं तुम्हें युक्ति बता के जा रहा हूं, क्योंकि कल चला जाऊंगा, लेकिन युक्ति बता के जाऊंगा। हमारी बात स्वप्न में भी याद आएगी तुम्हें, है कि किसी महात्मा ने एक व्यवस्था दी थी हमको, महात्मा ने व्यवस्था दी थी। तो ये तुम कहोगे बनवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं बनवा दूंगा। तो कब? कल। तो तुम ये मत कहो कल नहीं, फिर ये कहे परसों। तुम कहो देखा जाएगा परसों, फिर धीरे धीरे थोड़ा बरसों निकाल दो, धीरे धीरे निकाल दो बरसों, क्या दिक्कत की बात है? बनेगा, इंतजार करो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यहां पर तुम सोने चांदी के आभूषण पहन के मत आया करो। ये बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ सत्संग स्थल पर सोने चांदी के आभूषण पहन के नहीं आना है। क्या जरूरत है? अब रही बात है एक मंगलसूत्र की, मंगलसूत्र धारण करना चाहिए, तो मंगल सूचक है, इसको तो तुम उतार ही नहीं सकती हो, मंगलसूत्र है। तो मंगलसूत्र को, केवल मंगलसूत्र को पहन करके आओ, तो मंगलसूत्र भी आप सजग होकर के उसको संभालें। बोलो भाई, जब मंगलसूत्र नहीं संभाल सकती हो तो पति को कैसे संभालोगे? पहले ये बताओ। अरे मंगलसूत्र तो संभालो कम से कम, उसको कोई न ले जाए। और जब तुम्हारा मंगल सूत्र ले जाएगा तो पतियों उठा के ले जाएगा कोई तुम्हारा। कम से कम इस पर तो विचार करो कि मंगल सूत्र ये मंगल सूचक है, इसको तो कम से कम सुरक्षित रखो, ये तुम्हारे प्राण हैं। बाकी सोने चांदी के कीमती आभूषण पहन करके मत आया करो, इस बात का ध्यान रखो। मैं बार बार कहूंगा, भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए इसमें खतरा हो जाता है नहीं? पता नहीं ग्रोह कहाँ का आया, पाकिस्तान से तो नहीं आ गया कोई ग्रोह? हाँ भाई, कहीं आ गया हो, इस तरह की हरकत कर रहा हो, इस तरह की विसंगति फैला रहा हो, सावधानी की जरूरत है, सावधान रहो। बहुत से लोग हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी कई महिलाओं के मंगलसूत्र चले गए कथा में। हमने कहा सावधानी बरतना चाहिए, गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब सावधानी है, अब बहुत सावधानी है, ऐसी बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, चिंता मत करना, है नहीं? आशीर्वाद है मेरा। एक बगल में लड़का खड़ा था, बोले महाराज जी एक अगर बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? हमने कहा नहीं नहीं, बताओ कोई बात हो तो बताओ। बोले मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मंगलसूत्र महिलाएं क्यों पहनती हैं? अरे हमने कहा विवाह हो जाता है तो मंगलसूत्र पहना जाता, मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र, इससे ही पहचान हो जाती है कि
विवाहित है नारी। तो बोले पुरुष का विवाह हो, महिला का तो पता लग जाता मंगलसूत्र पहने हो, अगर गले में मंगलसूत्र लटका हो तो पहचान हो जाती कि इसका विवाह हो गया, लेकिन पुरुष का विवाह हो गया, इसकी क्या पहचान? उसने प्रश्न कर दिया। अब हम भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। बोले आप ही बताओ, कोई व्यवस्था है ऐसी पहचान वाली? हमने कहा है। अरे बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, समाधान मिल गया। क्या व्यवस्था है? हमने कहा अगर किसी नारी के गले में मंगलसूत्र लटका है तो कंफर्म है 101% की विवाह हो गया। और बोले पुरुष के लिए? हमने कहा नारी के गले में मंगलसूत्र लटका तो विवाह हो गया, और पुरुष का मुंह लटका तो विवाह हो गया। तो भाई गलत क्या है? मुंह लटका है तो विवाह हो गया। तो ऐसी कंडीशन पैदा मत करो कि इनके मुंह लटक जाए, कम से कम प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न रखो। ये तुम्हारे भगवान है, इसलिए पति देवता स्तुति है। मैं क्यों भाई है? पति देवता है, देवता कहा गया है, भगवान कहा गया है। एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मद पति पद प्रेमा। इसलिए श्री जानकी जी ने कहा, ना मैं ससुराल में रहूंगी, ना मैं मायके में रहूंगी, जहां मेरा पति रहेगा वहां मैं रहूंगी, उनके चरणों में रहूंगी। तो कहा उर्मिला जी ने, उर्मिला जी तो बार बार कह रही हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, सैनिक का मैं सैनिक बन करके जा रहा हूं। क्या सेवक और सैनिक बन के जा रहा हूं, और सैनिक सेवक के साथ पत्नी जावे और युद्ध करने जा रहा हूं। किससे युद्ध? भैया को नहीं लड़ने दूंगा। लक्ष्मण बार बार कह रहे मैं अपने भैया को थोड़ी लड़ने दूंगा, मेरे भैया मेरी भाभी जी तो सुरक्षित रहेंगी, लड़ूंगा तो मैं, क्योंकि मैं सैनिक बन करके जा रहा हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं सैनिक हूं, इसलिए राक्षसों से तो मैं लड़ूंगा। इसलिए उर्मिले मैं सैनिक की भूमिका में जा रहा हूं। सबसे बड़ी तुम्हारी तपस्या यही है कि तुम यहीं रहो, यहीं रहो। तो उर्मिला जी ने एक बात कही कि मेरा शरीर अयोध्या में रहेगा, लेकिन हे स्वामी मेरा मन तो सदा आपके साथ, आपके चरणों में समर्पित रहेगा और आपको उत्साहित करता रहेगा। क्या करता रहेगा? उत्साहित करता रहेगा, रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर हमारे विचार अच्छे हो जाएं तो संसार अच्छा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा, जो गायत्री पीठ के निर्माण किए, क्या नाम था उनका? आचार्य श्री राम शर्मा। उन्होंने इस बात को कहा है, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए अपना अपना सुधार करो, विचार अच्छे होने चाहिए। विचार अच्छे हो जाएंगे हमारे, हमारा संसार भी अच्छा